हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 अप्रैल दिन शनिवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, किसानों के लिए जरूरी खबर है। गेहूं एमएसपी खरीद की तारीख में हुआ है बदलाव। अब इस दिन से शुरू होगी सरकारी खरीदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत एमएसपी पर गेहूं खरीदी की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले जहां यह खरीदी 1 और 7 अप्रैल से अलग अलग संभागों में शुरू होने वाली थी, वहीं अब इसे संशोधित कर नई तारीखों के अनुसार लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में 10 अप्रैल 2026 से इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण में 15 अप्रैल 2026 से ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल सहित से सभी संभागों में खरीदी शुरू की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य जिन क्षेत्रों में फसल पहले तैयार हो रही है वहां समय पर खरीदी शुरू हो सके। वहीं इस बार सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी के ऊपर यह बोनस किसानों के लिए बड़ा राहत साबित होगा। इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। दोस्तों, श्रमिकों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से उनके वेतन में हो रही है बढ़ोतरी। गाइस, नए वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें महंगाई सूचकांक के आधार पर श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है, जिससे प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के अनुसार वेतन की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इससे श्रमिकों के वेतन में हर महीने करीब 250 रुपए का इजाफा होगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे ऊँट के मुंह में जीरा बताते हुए निराशा जताई है। उन्होंने बढ़ोतरी की राशि बेहद कम बताते हुए वेतन में कम से कम 2000 रुपए मासिक वृद्धि की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने पर हड़ताल की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने चतुर्थ क्रमोन्नति लागू करने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को सीधा फायदा होगा। इस क्रमोन्नति से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के इन शिक्षकों को लगभग 1.25 लाख से लेकर 1,80,000 रुपए तक का एरियर मिलने की संभावना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन शिक्षकों ने 1 जुलाई 2023 तक 35 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें उसी तारीख से एरियर मिलेगा। वहीं जिन्होंने 2023 से 2026 के बीच में 35 साल पूरे किए हैं, उन्हें उनकी पात्रता की तारीख से एरियर दिया जाएगा। यह एरियर मध्य प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षकों को मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर नहीं टलेगी अब सुनवाई। जल्द आएगा आरक्षण पर फैसला। गुरुवार 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई किसी भी स्थिति में टाली नहीं जाएगी। कोर्ट ने 27, 28 और 29 अप्रैल को लगातार 3 दिन तक सुनवाई करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन दिनों में पूरे दिन इस मामले पर बहस होगी। इससे साफ संकेत मिल गए हैं कि अब यह मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण पर फैसला अब जल्द आने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी की जंबो मीडिया टीम हुई घोषित। मध्य प्रदेश में बीजेपी मीडिया और मैसेजिंग के मोर्चे पर काम कर रही है। पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत जंबो मीडिया टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें 89 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपनी नई टीम में 32 प्रदेश प्रवक्ता बनाए हैं, जबकि 41 नेताओं को मीडिया पैनलिस्ट की भूमिका दी गई है। इसके अलावा 6 सदस्य मीडिया विभाग में शामिल किए गए हैं। वहीं 9 नेताओं को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने एक ऐसी फौज तैयार की है जो हर प्लेटफॉर्म यानी टीवी, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर पार्टी की बात रखेगी। तभी जाकर बीजेपी पूरे देश में छाई हुई है। दोस्तों, किसानों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज ब्याज माफी पर बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा है पत्र। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी पर जहां किसानों का आक्रोश उभर रहा है, वहीं सियासत भी गर्मा गई है। हाल ही में विपक्षी दल कांग्रेस के बाद अब सत्ताधारी भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे पर
सरकार के खिलाफ हैं। स्थानीय किसानों के दबाव के बाद गेहूं खरीदी में लेट लतीफी पर भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुला पत्र लिख दिया है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अपने पत्र में प्रदेश के किसानों की कर्ज ब्याज माफी की मांग की है और उन्होंने गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने को भी कहा है। विधायक साहब ने कहा कि प्रदेश में 5 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू करने और 28 मार्च से 30 अप्रैल तक किसानों का कर्ज तथा उस पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग की है। इसके पहले प्रदेश के कई किसान संगठन तथा प्रतिनिधि भी यह मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। गेहूं खरीदी लेट ही कर रही है। सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और गेहूं खरीदी जल्दी से शुरू करनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। गाइस, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गैस की किल्लत नहीं है, केवल माहौल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के हित में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश तथा देश में एलपीजी गैस तथा पेट्रोलियम की कहीं पर भी किल्लत नहीं है। गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ जी ने कहा कि देश में कहीं पर भी गैस की परेशानी नहीं है, केवल व्यवस्था में गड़बड़ी है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत है। दोस्तों, कमलनाथ जी के इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कमलनाथ जी के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं नकुलनाथ जी बीजेपी में शामिल न हो जाएं। वैसे कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। यह उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत स्कूलों में अब छात्र पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स और साइंस। दोस्तों, सीबीएसई स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को इस बार गणित में स्टैंडर्ड तथा बेसिक विकल्प के बजाय सामान्य गणित के अलावा एडवांस गणित का विकल्प चुनने को मिलेगा। विज्ञान विषय में भी छात्रों को इसी तरह एडवांस विज्ञान का विकल्प मिलेगा। सीबीएसई द्वारा वर्ष 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी करिकुलम में यह बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 9वीं कक्षा में इस बार छात्रों को अंग्रेजी कम्युनिकेटिव का विकल्प नहीं मिलेगा। वहीं सीबीएसई ने कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के कोर्स में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2027 में कक्षा 9वीं में छात्रों को यह विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। इसके अलावा साल 2029 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी यह विषय अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई के छात्र इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, स्कूली बच्चों तथा उनके पालकों के लिए जरूरी खबर है। बाजार में नहीं मिल रही है एनसीईआरटी की किताबें। 700 की किताबें 7,000 रुपए में खरीदने को मजबूर हैं अभिभावक। दोस्तों, प्रदेश में निजी स्कूलों का सत्र शुरू हो गया है। किताब दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ भी जुट गई है। इस वर्ष भी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू नहीं होने से पालकों को महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही है। जहां निजी स्कूल के 7वीं कक्षा की किताबें 7,000 में मिल रही है, वहीं एनसीईआरटी की किताबें 700 रुपए में मिल रही है। यदि स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चलने लगे तो अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के बदले निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चलाई जा रही है, जो अभिभावकों को खरीदनी पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।